तो जैसा मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली में वीडियो में बोला था कि अगर 500 लाइक और 250 कमेंट आ जाएंगे तो मैं इनऑर्गेनिक के 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जहां से हर साल, ये मान के चलिए हर साल 90 से 95% पेपर बनता है। इन्हीं टॉपिक्स को अगर तुम अच्छे से करके, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले गए और तुमने थोड़ा बहुत दिमाग अगर लगा लिया तो 90 से 95% पेपर तुम्हारा ही तुम्हारा है। तो आ जाओ देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, मैं दिखा रहा हूँ तुमको। देखो 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जहाँ से सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। लगभग 90 to 95% पेपर यहीं से आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी टॉपिक्स, जो भी चैप्टर मैं बताऊँगा उसको तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए एक चीज़ हमेशा करके जानी। जैसे तुम्हारे पास नोट्स हैं, ठीक है, अपने नोट्स से जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ तुम उन टॉपिक्स को करो। तुमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। करने के बाद जब तुम यूट्यूब पे वो चैप्टर खोलोगे, जैसे इनऑर्गेनिक का पीरियडिक टेबल खोलोगे तो तुमको 2 चैप्टर मिलेगा, 2 पार्ट में वीडियो मिलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 छोड़ दो, पार्ट 2 पे आना। पार्ट 2 में तुम्हें NCERT इन टेक्स्ट, एग्जाम्पलर का टाइप 1 टाइप 2 और NCERT के बैक एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर 40 साल के PYQ मिलेंगे। ठीक, तो तुम्हें करना क्या है, तुम जब तक वीडियो देखोगे तब तक तुम्हें NCERT बैक एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे NCERT का बैक एक्सरसाइज ख़त्म होगा और PYQ चालू होगा, तुम वहीं पे कट आउट करोगे वीडियो को और खुद से 12 साल के PYQ तुम लगाओगे। ठीक है, और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब जाके तुम अवतार का पार्ट 3 करोगे। अवतार का पार्ट 3 पेड है, 200 रुपये फीस है उसकी। जिसको भी लेना होगा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे देना, ऐड करवा देंगे। ठीक है, 90 से 95% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक, अब मैं बताने जा रहा हूँ टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक, देखो अब जैसे किसी बच्चे को बोल दिया जाए केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करो, तो केमिकल बॉन्डिंग में पहले डर जाएगा कितना मोटा नोट्स है। भैया केमिकल बॉन्डिंग में गिन के 6 टॉपिक हैं, पहले ही बता चुका हूँ। ऑक्टेट, VSEPR, हाइब्रिडाइजेशन, MOT, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉन्ड पैरामीटर। ये 6 टॉपिक के अलावा कोई 7वां टॉपिक नहीं है और ये 6 टॉपिक बहुत आसानी से किया जा सकता है और इन्हीं 6 टॉपिक में से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आओ मैं देखता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ने से पहले फिर से तुम्हें बताता हूँ, थोड़ी मेरी लालच जो है बढ़ रही है। ठीक है, फिर से बताता हूँ। देखो ये देखो 600 लाइक, ठीक, और 300 कमेंट। 600 लाइक और 300 कमेंट जैसे होंगे 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा किसके, फिजिकल केमिस्ट्री के, जहां से तुम्हारा 95 से 99% पेपर बनता है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वहीं से क्वेश्चन बन जाए। तो ये मैं कब बताऊंगा, कब इसकी वीडियो डालूंगा, जब 600 लाइक और 300 कमेंट इस वीडियो पे आ जाएंगे तब। ठीक है, तो 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के, मैं बता दूंगा। पहले आ जाओ इनऑर्गेनिक पे। सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या आता है, पीरियडिक टेबल। क्या आता है, पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में तुम्हें साइज और रेडियस के बारे में पढ़ना है। नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटेगी, लेकिन रिस्पेक्टिव ग्रुप से रिस्पेक्टिव पीरियड्स में जब तुम नोबल गैस पे जाओगे तो बिग वंडर वाल फोर्स होता है, इसकी वजह से साइज सबसे ज़्यादा होती है। ये सारे एक्सेप्शन तुम्हें ध्यान रखने हैं। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, हाफ फिल फुल फिल की क्या होती है, ऐसे पढ़ना तुमको। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तुम्हें ऑर्डर याद करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है तुमको अच्छे से पढ़ना है। मतलब 3 टॉपिक हुआ, साइज और रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तुमको पीरियडिक टेबल में मस्ट करके जाना है। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने 6 टॉपिक बताया था, 6 टॉपिक में से 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में क्या आता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, यही सब तो आता है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, ये आता है बॉन्ड पैरामीटर में। दूसरा हाइब्रिडेशन तुमको पढ़ के जाना है। हाइब्रिडेशन जैसे पढ़ोगे तुम तो क्या पढ़ोगे कि sp2 है, sp3 है। मैंने ट्रिक भी बता रखा है कैसे निकालते हैं। sp2, sp3, sp3d है, कितना 90 डिग्री एंगल है, कितना 120 डिग्री एंगल है, क्या एक्सेप्शन हो सकता है, स्ट्रक्चर से क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, ये तुमको हाइब्रिडेशन में पढ़ना है। उसका तुमको पढ़ना है MOT में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाएगा, पाई स्टार में जाएगा कि पाई स्टार 2p में जाएगा, 2px में जाएगा, ये सारी चीज़ें तुमको पढ़नी है MOT में। और ऑक्साइड, कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है, कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सा बेसिक है और कौन सा एम्फोटेरिक है, ये तुमको ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। तो ये तुमको पढ़ना है कहाँ से, केमिकल बॉन्डिंग में। आगे थोड़ा सा बढ़ोगे
तो ये सब तुमको बता ही दिया हूँ। सारा PDF तुमको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक ज्वाइन कर लो, सारा का सारा तुमको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। ये सारी तुमको पहले बता चुका हूँ लास्ट वाली वीडियो में। जैसे तुमने प्रेडिक्ट ऑल खोला, दूसरे पार्ट में जाना, 3 घंटे की पूरी वीडियो है। दूसरे पार्ट की 3 घंटे में तुम्हारा 1 घंटे 10 मिनट में पूरी NCERT कवर हो जाएगी। इसके बाद तुम इसको स्टॉप करना, जब पूरी NCERT की इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेना, उसके बाद ये करना है, ठीक है। फिर स्टॉप करना और 12 साल के PY को खुद से करना। तुम देखोगे अगर 12 साल में 35 क्वेश्चन आए तो उसमें तुम्हारे 25 से 30 क्वेश्चन आराम से, जो मैंने 3 टॉपिक बताए वहाँ से तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक। वैसे केमिकल बॉन्डिंग को 5 घंटे 17 मिनट में कराएगा, कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था इसमें, तो इसमें तुम लगभग 2 घंटे जब पढ़ लोगे ना तो तुम्हारी पूरी NCERT कवर हो जाएगी और 3 घंटे में पूरी PYQ है। तो बस तुम इसको करो 2 घंटे में, ठीक है, और 12 साल के PY को खुद से कर लो, ठीक। चलो आगे बढ़ो, ये सब तुमको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री 20 आवर के बारे में बता ही चुका हूँ, सारा यहीं से आएगा। लेकिन अगर इसको नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पे, तो बस जो अगली वीडियो में बताऊँगा मैं 25 टॉपिक, उसको करके जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो, P ब्लॉक ग्रुप 13 में तुमको जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना है कि जैसे बैगन, आलू, गाजर, इन थैलाए, डेंसिटी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, साइज क्या होगा, आयनेशन एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ये सारी तुमको जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी है। उसके बाद कंपाउंड और बोरान, बोला जा रहा है कंपाउंड हट चुका है, लेकिन ग्रुप 13 और 14 में मैं सजेस्ट करूँगा कि कंपाउंड पढ़ के जाना। कंपाउंड और बोरान पढ़ना, बोराक्स, डाइबोरेन और S3BO3 आर्थोबोरिक एसिड, ये 3 चीज़ तुमको पढ़ के जाना है, बोराक्स, डाइबोरेन और S3BO3, ठीक। अगला चैप्टर तुम्हारा P ब्लॉक मतलब टॉपिक है P ब्लॉक ग्रुप 14 का। उसमें तुमको फिर से जनरल प्रॉपर्टी, रेडियाई, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कैटिनेशन पढ़ना है। उसके बाद तुम जाओगे कंपाउंड पे। कंपाउंड में तुम्हारे पास 3-4 कंपाउंड है, CO, CO2, SiO2, सिलिकॉन, जिसमें सिलिकॉन और सिलिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिक पढ़ लेना, ठीक। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरीन, किसने 12 सेंटर 6 रिंग होता है, 5 सेंटर 20 रिंग, ये सारी लिखा हुआ है ना, उल्टा सीधा जो भी लिखा हुआ है उसको तुमको पढ़ के जाना। तो एलोट्रॉपी, स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी, एलोट्रॉप होगी, ठीक है। तो एलोट्रॉप तुमको पढ़ के जाना ही जाना है। ये कौन सा टॉपिक है, ग्रुप नंबर 14 है। अब P ब्लॉक के ग्रुप नंबर 15 पे जब आना तो जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना ग्रुप 15 का, और पहला एलिमेंट डिटेल में पढ़ना। जैसे ग्रुप 15 है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ देना। पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है ना, कि नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर क्यों N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है, क्यों स्ट्रांग होता है, ये सारी चीज़ें तुम एनामलस प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की पढ़ सकते हो। लेकिन तुम N2O के बारे में नहीं पढ़ोगे, N2O5 के बारे में नहीं पढ़ोगे, N2O3 के बारे में, N2O4 के बारे में, ये सारी तुम ऑक्साइड, चाहे NH3 के बारे में, ये सारी ऑक्साइड तुम नहीं पढ़ोगे, हाइड्राइड नहीं पढ़ोगे। मतलब कोई भी कंपाउंड तुमको ग्रुप 15 में नहीं पढ़ना है। बस तुमको ये मैं बोला हूँ ना, पहले एलिमेंट को डिटेल में कर लेना। ग्रुप 16 में भी सेम काम, जनरल प्रॉपर्टी पढ़ो, ऑक्साइड पढ़ो, हाइड्राइड पढ़ो, सब पढ़ो। लेकिन जो पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा पहला एलिमेंट है ग्रुप 16 का, तो O2 और O3 के बारे में पढ़ लेना, बाकी कुछ मत पढ़ना। SO2, SO4 ये सब कुछ मत पढ़ना, ठीक है। SO2 का स्ट्रक्चर ये कुछ मत पढ़ना, बस जनरल प्रॉपर्टी पढ़ो और पहले एलिमेंट को डिटेल में पढ़ो, ठीक है। कोई भी कंपाउंड नहीं पढ़ना है। ग्रुप 17 में जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना, पहला एलिमेंट जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की एनामलस बिहेवियर क्या क्या हो सकती है, लेकिन उसके साथ तुमको 2 टॉपिक और पढ़ना है, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन और इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये तुमको दोनों टॉपिक पढ़ के जाना, मतलब ये 2 एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो वैसे तो तुम्हारे कंपाउंड वाले सिलेबस से हट चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन और इंटर हेलोजन कंपाउंड ये पढ़ लेना। और ग्रुप नंबर 18 तुमको जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड में जो भी दिया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, फुल्ली हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जो भी दिया वो तुमको पढ़ना है ग्रुप नंबर 18 में, ठीक है। देखो यार, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। 10 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूँ, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब तुम करोगे ये चीज़ तभी फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो आएगी, ठीक है। आई होप कि तुमने कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा, और शेयर तो वीडियो देखने के बाद कर लेना, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिलीट हो चुका है, लेकिन मेरे लाल जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें ऐडअप हुई हैं, साल्ट एनालिसिस ऐड हुआ है, उसी में तुम्हारा एक टॉपिक और ऐड हुआ है, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड के बारे में एक बार देख लेना, ठीक। आगे बढ़ो। D एंड F ब्लॉक में तुमको पढ़ना है जनरल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी, किसके ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, क्रोमेट और परमैंगनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, परमैंगनेट की प्रॉपर्टी पढ़नी है, और केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड। केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड में ऐसे लैंथेनाइड बना होगा, 5-6 रिएक्शन दिए होंगे, बस उतना पढ़ना तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 तुमको टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है D एंड F ब्लॉक में, ठीक।
अगला और लास्ट चैप्टर हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुमको आइसोमेरिज्म करना है, और पहले से बोल रहा हूँ स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी करना है। अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है Ma2B2 या सिस्प्लेटिन दिया है तो सिस्प्लेटिन ही पढ़ो, ज़्यादा Ma4B3, Ma4BCD, Ma3BCD ये सब काम मत पढ़ो, Ma2B2C2 ये सब मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। पढ़ लियो तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लो, नहीं पढ़े तो कोई मतलब नहीं है। बस ये जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म, जितना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, सॉल्वेट, हाइड्रेट, ठीक है, लिंकेज, जितना एनसीईआरटी में दिया बस उतना ही पढ़ो, जो एग्जाम्पल में दिया है, जो एक्सरसाइज में पूछा है बस उतना ही करो। क्रिस्टल फील्ड थियरी अच्छे से पढ़ लेना। मेटल कार्बोनिल बॉन्ड पढ़ लेना कि कब मेटल कार्बोनिल बॉन्ड घटता है, कब बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, कब बॉन्ड ऑर्डर घटता है, बढ़ता है, ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 8-10 पॉइंट लिखे हुए हैं, 8-10 पॉइंट समरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना, ठीक। ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया 10 मिनट के अंदर, ठीक है। इतने ही टॉपिक करके जाओ, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, पीडीएफ को शेयर करूँगा, और जब पीडीएफ तो शेयर ही करूँगा, लेकिन अगला जो वीडियो वो तभी आएगी जब 600 लाइक और 300 के अराउंड कमेंट हो, ठीक है। तुम कर भी सकते हो, 12,000 से ज़्यादा मेंबर है टेलीग्राम पे, कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँचेगा वीडियो, लाइक होगा, कमेंट होगा, अगली वीडियो तुरंत आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।